नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ हैं फारूक माब हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस तरह से अयोध्या में 7 लोगों को पकड़ा गया है और एक और साजिश का खुलासा हुआ है। ये कहा गया है आरोपियों की तरफ से, दरअसल ये उन्होंने घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि वो जहांगीरपुरी का बदला लेना चाहते थे। मामला कुछ इस तरह से है कि 7 लोग पकड़े गए हैं और उनके पास से जो है वो टोपी मिली है। इसके अलावा उनके पास से लिटरेचर मिला है और वो कुछ मांस के टुकड़े भी जो है वो मस्जिदों के बाहर फेंक कर आए। इस तरह की बात सामने आ रही है। बहरहाल इसकी ऑब्वियसली जांच की जा रही है और अब इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां आरोपियों ने कहा है कि ये जहांगीरपुरी का बदला है, वहीं दूसरी तरफ फिर दोबारा एक पक्ष और दूसरे पक्ष की जो पिछले कई सालों से जो कवायद चलती आ रही है वो दोबारा शुरू हो गई। हैदर भाई, किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये तो बदला फिर किस तरह से लिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमने मस्जिदों के बाहर ये सारी चीजें फेंक दी। उनके पास से टोपी मिली, लिटरेचर मिला। हाँ, लेकिन हैं वो सारे एक हिंदू पक्ष के हैं सारे जो अरेस्ट हुए। नहीं, वो तो ठीक है। हुँ। उन्होंने किया ऐसा क्या? उन्होंने ये किया कि ये सारी चीज़ें उन्होंने मस्जिदों के बाहर फेंक दी ताकि अच्छा, एक हार्मनी जो है उसको पीस और हार्मनी डिस्टर्ब हो। हाँ, इसमें इस तरह का कोई ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के हुँ, कई मामले आप सामने आ चुके हैं। अभी राजस्थान से भी काफ़ी मात्रा में हथियार पकड़े गए थे, तलवारें थी उसमें। हुँ, हुँ, अ, दोनों पक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको इन सारी चीज़ों से फ़ायदा है। हुँ, अगर जो कम्युनल हार्मनी है वो अगर बिगड़ती है तो उससे पॉलिटिकल फ़ायदे होते हैं। हुँ, देखिए, इंडिविजुअली फ़ायदा किसको होगा इससे? किसी को नहीं होने हुँ, वाला। हुँ, अगर किसी की दुकान जल रही है तो किसी दूसरे को उससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? हुँ, हुँ, या किसी 2 कम्युनिटी लड़ रही हैं, उससे किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा होने वाला नहीं है। हुँ, हुँ, ये सारा खेल सियासी है और ये हुँ, जो हुँ, सियासत जो खेल है वो हुँ, हुँ, देश को अलग मतलब मोड़ पे ले जा रहा है। ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इस तरह से देश को नुकसान होगा। मतलब देश की जो छवि है विदेशों में, ग्लोबली जो छवि है वो बिगड़ेगी क्योंकि जो इंटॉलरेंस हो गया या फिर जो अल्पसंख्यकों पे या बाकी कम्युनिटी पे जो इस तरह के हमले होते हैं, वो सारी चीज़ें से कोई अनजान नहीं है। अगर आप विदेशी अखबार देखें तो उनमें इन खबरों को, खासकर ऐसी खबरों को हेडलाइन बनाया जाता है। हुँ, हुँ। ये बात बिल्कुल सही है और मुझे याद है कि अभी कोई एक फॉरेन डेलीगेशन भी आया था, वो भी इस तरह की बात कह रहा था कि आपके यहाँ तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ये एक तरह से छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि अब एक पक्ष जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, वो अरेस्ट हुए। हालाँकि देखिए, पुलिस की कार्रवाई देखिए कि पुलिस ने बिल्कुल उसमें आरोपी की तरह उनको ट्रीट किया और क्योंकि हिंदू पक्ष के थे तो उनको गिरफ्तार भी किया गया। इस तरह की हरकत की गई क्योंकि उनका कहना था कि ये बदला लिया जा रहा है। अब सवाल ये है ना कि एक पक्ष कहेगा तो कुछ लोग इसको जस्टिफाइड भी कर रहे होंगे कि भई ये ठीक हुआ, ये ठीक किया उन्होंने, लेकिन एट द एंड इससे पीस और हार्मनी तो डिस्टर्ब होता ही है। देखिए, अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएँगे हुँ, हुँ, तो आप पाएँगे कि ऐसी स्ट्रेटजी जो थी वो अंग्रेज़ भी अपनाया करते थे। हुँ, हुँ, जो अंग्रेज़ों की सेना थी, मतलब जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की सेना थी, हुँ, हुँ, उसमें सारे हिंदुस्तानी शामिल थे। हुँ, हुँ, तो जो मुस्लिम सैनिक थे उनको इरिटेट करने के लिए उनसे जो कारतूस होती थी, उसको उसका जो फ्लैप होता था वो सूअर की चर्बी का लगाते थे ताकि उनको तकलीफ़ हो, क्योंकि सूअर हराम है इस्लाम में। ऐसे ही जो है वो जो हिंदुओं को कारतूस दी जाती थी उसमें वो गाय की चमड़ी का लगाते थे। हुँ, हुँ, तो इस तरह की चीज़ें करी है। अब जैसा वक़्त बदला है, अभी क्या हो गया कि मंदिर के आगे गाय का गोश्त फेंक देना या मंदिर के आगे सूअर का गोश्त फेंक देना, हुँ, हुँ, इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं ताकि शक दूसरी कम्युनिटी पे जाए। हुँ, हुँ। और अगर शक दूसरी कम्युनिटी पे जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है दंगे होंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन एक इसमें एक पक्ष और भी निकल के सामने आ रहा है कि जहांगीरपुरी तो अभी ऑब्वियसली केस तो रजिस्टर्ड हुआ है, सारी चीज़ें चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना हो जाना, खासकर अयोध्या में, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है वहाँ पर और इस तरह से और वो भी जो किए जा रहे हैं, वो कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं। उनका कहना था कि वो उन्होंने इसलिए किया है ताकि ये बदला लिया जाए। लेकिन एक तरह से कहा जाए, ये किस सेट ऑफ माइंड के लोग हैं? इसको चाहे इसको मतलब डिफेंड मैं ब ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक सेट ऑफ माइंड है जो हॉस्पिटल्स की बात नहीं करता, जो विकास की बात नहीं करता, जो इस तरह की फालतू की बातें करता है, कहा जाए। देखिए, बदला किससे लेंगे? बदला आम आदमी से नहीं लिया जाता। हुँ, बदला हुँ। उनसे लिया जाता है जो मेन मास्टरमाइंड होते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर कोई आपको लगता है कि हाँ, इस शख्स की वजह से या इस संगठन की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो बदला उनसे लिया जाएगा। हुँ, हुँ। बदला आम आदमी से नहीं लिया जाएगा। हुँ, हुँ। होता क्या है, जहांगीर पुरी जो केस था वो भी आप देख लीजिए हुँ, हुँ। कि जैसे कि हम लोगों ने इसमें बताया भी कई बार हुँ, हुँ। कि जो मस्जिद की रोड थी उससे
जुलूस को एक बार गुजरना था, लेकिन वो 2 बार गुजरा, दोनों बार उसको इग्नोर किया गया। तीसरी बार वो फिर जाके वहाँ से गुजरते हैं और वो मतलब मुसलमानों को भड़काने वाले नारे लगाते हैं, तलवारें लहराते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब किसी को इतना उकसाया जाएगा तो वो भी कुछ रिएक्ट करेगा। उसने भी रिएक्ट किया और कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदू जो संगठन है, वो जो हिंदू यात्रा निकल रही है, वो शराफत से जा रही है और कुछ मुसलमान जो उपद्रवी होते हैं, वो पत्थर फेंकने लगते हैं। तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए किसी आम आदमी को सबक सिखाना ये हॉस्पिटल की कोई बात नहीं करेगा, इस कोई तरह नहीं की बात कोई बात नहीं, करेगा, कोई और नहीं इस तरह की ज़हनियत जो अगर रखेंगे तो ऑब्वियसली इससे तो एक तरह से देखा जाए तो डेवलपमेंट तो मोटिव इसका मतलब है ही नहीं, ये कहा जाए इसको। बिल्कुल। तो इस पर आप लोगों को क्या राय है दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स आप करिएगा कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं इस पर्टिकुलर मामले को लेकर, खासकर अयोध्या में जो घटना हुई है। और आपको इसके बारे में और डिटेल में हम बताएँगे, कुछ और डेवलपमेंट होगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। थैंक यू।